हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कि एक्टर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी के बंगाल चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने खुद इंडिया टीवी से बातचीत में इस बात पर मुहर लगा दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मिथुन बीजेपी की नीति और नियत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। खास बात यह है कि कल शाम ही कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद इस बात की उम्मीद और मजबूत हो गई थी। लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय ने खुद इस बात की पुष्टि इंडिया टीवी से बातचीत में भी कर दी है। और ये कल रात की तस्वीरें हैं जब कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की थी और इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में इस बात का दावा किया कि मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और आज के ब्रिगेड ग्राउंड की जो रैली है पीएम की, उसके मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिथुन चक्रवर्ती भी मंच को साझा करेंगे। हमारे संवाददाता पवन नारा ने कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत की है, देखिए आप। ब्रिगेड में प्रधानमंत्री की रैली है। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल प्रभारी हमारे साथ हैं। देर रात तक आप मिथुन दा से मुलाकात कर रहे थे, क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई? नहीं, एक तो देश के प्रति उनकी चिंता जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। दूसरा, वो बहुत गरीबी से उठे हैं, भूख क्या होती है उन्हें मालूम है, पर अपना अतीत वो भूले नहीं है और वो चाहते कि उन लोगों का विकास हो। जैसा मेरा गरीबी में बचपन गुजरा है, ऐसा बचपन लोगों का नहीं गुजरे और उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। और उन्होंने निजी तौर पर भी इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। जब उन्होंने बताया तो मैं अवाक रह गया कि अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वो गरीब बस्तियों में लगाते हैं। तो ये उनका जो आइडियोलॉजी है सिर्फ भाषण के लिए नहीं है, उन्होंने जीवन में ऐसे काम किए भी। विचारधारा मिल रही है तो क्या पार्टी का हिस्सा होंगे, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, आप बता रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि उन्होंने काम देखा है, भारतीय जनता पार्टी का योजनाएं देखी, उससे प्रभावित है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि टीएमसी के गुंडे या रैलियों में नेताओं को या कहीं कार्यकर्ताओं को पहुंचने नहीं देते, तो क्या इस रैली में भी आने में कोई दिक्कत हो रही है और कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे? देखिए, बंगाल की सबसे बड़ी रैली होगी ये मैं दावे से कह सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, नवदीप से शिकायत आई थी कि वहाँ पर रोड जाम कर दिया, हमारी 150-200 बसें फंसी थी। मैंने अधिकारियों से बात की, हो सकता है उखल गई होगी। बाकी सारे कलकत्ता से नगर निगम के अधिकारियों के नाम पर कुछ गुंडों ने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पोस्टर सब रात में निकाल के ट्रक में भर के ले गए। वो तो ये गुंडागिर्दी उनकी चल रही है, हम चुनाव एक्सेस की शिकायत करेंगे। कलकत्ता में बीजेपी के प्रधानमंत्री की रैली है, कोई पोस्टर दिखाई नहीं दे रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के दिल में प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। अब मेरे घर के सामने उन्होंने लगा दिए, भारतीय जनता पार्टी का हटा के टीएमसी का लगा दिया, तो मैं क्या टीएमसी का हो जाऊंगा? तो दिल में भारतीय जनता पार्टी, ऐसे जनता के भी दिल में भारतीय जनता पार्टी, दिल में मोदी जी है। सितारों की एक फौज उतारी गई है ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव के मैदान में। कौन कौन से सितारे बीजेपी के मंच पर दिखाई देंगे और क्या सितारे या कहें कि बंगाली कल्चर की फोर्स दिखाना चाहती ममता दीदी? देखिए, बंगाली कल्चर के नाम पर ममता जी जिस प्रकार ढोंग कर रही हैं, वो बंगाली कल्चर है ही नहीं। जिस भाषा का वो उपयोग करती हैं वो बंगाली कल्चर है ही नहीं। जिस भाषा का उपयोग उनके भतीजे ने सम्मानीय शिशिर अधिकारी के लिए किया, वो बंगाली कल्चर है ही नहीं। पहले खुद सीखे बंगाली कल्चर, उसके बाद उसको बढ़ाने की बात करें। शिवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, क्या नंदीग्राम में अगला संग्राम होने वाला है जो सत्ता पलटने का गवाह पहले भी रहा है? हमेशा मैं कह रहा हूँ कि नंदीग्राम इस प्रदेश की राजनीति में एक माइलस्टोन है और आप देखेंगे कि नंदीग्राम को यदि बढ़ाना आता है तो गिराना भी आता है। आश्वस्त हैं जीत के लिए नंदीग्राम में शिवेंदु अधिकारी की जीत को लेकर? 50,000 से ज़्यादा वोट से जीतेंगे वो। ममता दीदी आज खुद पदयात्रा कर रही है महंगाई के मुद्दे पर। क्या मोदी की रैली से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सेम दिन सेम वक्त रैली करने की सोची? देखिए, उनको पदयात्रा करना चाहिए, उनका अधिकार भी, पर हिंसा की राजनीति समाप्त करूंगी मैं, प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। माफियाओं को संरक्षण नहीं दूंगी, पदयात्रा करें, प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। सैंड माफिया, गोल्ड माफिया, गोरू तस्कर, गाय की तस्करी करने वालों को संरक्षण नहीं दूंगी, जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और पदयात्रा करना चाहिए। तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय आरोप लगा रहे हैं कि कलकत्ता भर में जो पोस्टर लगे थे उन्हें टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हटा दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के लोगों के दिल में बसते हैं। पोस्टर हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक विशाल रैली कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाली है। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।
जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।